हम लोग देखने वाले हैं आज जसन ग्लोबल स्टडी की तरफ से। जैसा कि हमने वादा किया था कि यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है मंथली वाइज हम देंगे आपको। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जनवरी 2026 के यूपी स्पेशल की करंट अफेयर हमने अपलोड किया है, ठीक है। और अगर आप जो है अभी जनवरी 2026 की यूपी स्पेशल की करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके नीचे उसमें बीच में डिस्क्रिप्शन के बीच में लिंक दिया गया है। जैसे ही आप जाएंगे तुरंत आपको लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके पहले आप जनवरी के यूपी स्पेशल करंट अफेयर को आप कवर करें। उसके बाद में आप फरवरी 2026 के करंट अफेयर को देखेंगे, स्पेशल यूपी का है, ठीक है। हमने जैसा कि कहा था आपसे कि यूपी करंट अफेयर और साइंस एंड टेक का करंट अफेयर मैं आपको हर हाल में ला कर दूंगा, चाहे जहां से, और बेस्ट कंटेंट के साथ। गारंटी है कि आपको यूपी स्पेशल से करंट अफेयर और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर से आपको कहीं और से नहीं देखना है भाई, बस इतना ही पढ़ के जाना है। और ये 60 नोट का फॉर्म है, इससे 60 नोट नहीं आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 60 नोट के फॉर्म में है और बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ है। भरोसा हम आपको दिलाते हैं कि आपका एक भी एग्जाम में यूपी स्पेशल करंट अफेयर और साइंस एंड टेक का करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, चाहे वो छोटी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या फिर बड़ी एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं देरी ना करते हुए यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स फरवरी 2026। तो ये है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स फरवरी 2026 का, पूरे फरवरी का है, ये पूरे फरवरी मास का है, ठीक है। 4-5 दिन में हमारा मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का अपलोड हो जाएगा। तब उसके बाद हम साइंस एंड टेक का स्टार्ट करेंगे। साइंस एंड टेक का मंथली वाइज स्टार्ट होगा और एक एक मंथ का आपको जो है मिलता रहेगा करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, विज्ञान और तकनीकी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक का करंट अफेयर। तो वीडियो की स्किप ना करें, अंत तक देखें, बेस्ट कंटेंट है और एकदम कंसंट्रेट होकर के फॉलो करें पेज को। और हाँ, बेस्ट वीडियो पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को प्रमोट कर देना है, ठीक है ना। और अच्छे से देखना है कंटेंट क्या है। कंटेंट ये है कि जिस प्रकार से जनवरी महीने 2026 में यूपी में कुछ जो है कुछ ऐप लॉन्च किए गए, कुछ घटनाएं हुई, कुछ समझौते हुए, कुछ भी हुआ, आप वीडियो में जाकर देखेंगे। उसी प्रकार से फरवरी में 2026 में भी कुछ घटनाएं हुई हैं। एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है नमस्ते योजना, यूपी में चलाया गया। जितना मैं ये करंट अफेयर दे रहा हूँ सब यूपी का है, ध्यान में ये माइंड आप सेट करके रखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कि जो भी घटनाएं हम परियोजनाएं बता रहे हैं ये सब का सब सिर्फ यूपी का है, यूपी स्पेशल का, ठीक है। इसे नेशनल, इंटरनेशनल या फिर किसी और कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपी लेवल का है, ठीक है ना भैया। नमस्ते योजना चलाया गया है। ये प्रारंभ कहाँ हुआ है? पीलीभीत में जागरूकता के लिए, पीलीभीत में ये नमस्ते योजना जारी किया गया है, ठीक है, वहां के लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? सीवर तथा सेफ्टी टैंक श्रमिकों को सुरक्षा एवं सशक्तिकरण देना, ठीक है ना। जो सीवर और सेफ्टी टैंक के श्रमिक हैं, जो ये सुरक्षा और उनकी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये नमस्ते योजना जारी किया गया है, ठीक है ना। दूसरा आपका है यूपी डेटा सेंटर प्राधिकरण गठित किया गया। यूपी जो है एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है, ठीक है ना। वो देखिए उसमें बजट कितना आया है उस सेंटर को बनाने में, 100 करोड़, कितना? 100 करोड़ की बजट आई है। और उसका टारगेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? ये यूपी डेटा सेंटर प्राधिकरण जो बनाई गई है, इसका टारगेट क्या है भैया? इसका टारगेट है 2030 तक 5 गीगावाट का डेटा क्लियर करना। 2030 का तक इसको 5 यानी 5 GW गीगावाट तक की डेटा को कलेक्ट करने की कैपेसिटी बनानी है। 100 करोड़ की बजट देकर के क्षमता का निर्माण करना है, ठीक है। यूपी डेटा सेंटर प्राधिकरण में प्रभाव देखो इसका क्या हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई के क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। एआई जो आप आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और क्लाउड कंप्यूटिंग में, इसमें रोजगार का सृजन होगा, ठीक है। डाटा एंट्री, डाटा ऑपरेटिंग, तमाम सारे ऐसे उसमें ब्रांचेज बनेंगे जिसके लिए रोजगार बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। 2030 तक इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी,
ठीक है। अगला घटना क्या है, संत कबीर नगर स्टेट अवार्ड दिया गया है। संत कबीर के नाम से एक यूपी लेवल का, स्टेट लेवल का अवार्ड जारी किया गया है, पुरस्कार जारी किया गया है। वो क्या है, किसको मिलेगा, ये मिलेगा प्रदेश के हैंडलूम बुनकरों को। यूपी में जो बुनकर हैं, जो जुलाहे हैं, ठीक है ना, जो सूत काटते हैं, जो जाली वगैरह बुनते हैं, मतलब बुनकर जो भी है, उन सबको जो है दिया जाएगा ये संत कबीर स्टेट अवार्ड्स। ठीक है, जो उसमें सबसे अव्वल आएगा, जो लिस्ट में जिसका नाम आएगा, उसे ये अवार्ड मिलेगा। प्रथम विजेता इस समय हुआ है, जब ये संत कबीर स्टेट अवार्ड जारी किया गया है, तो सबसे पहले विजेता यूपी की एक महिला हुई है, नीरज देवी। कौन है, नीरज देवी है, अलीगढ़ की हैं। कहाँ की हैं, अलीगढ़ की हैं। तो इन्हें सबसे पहला संत कबीर स्टेट अवार्ड मिला है। इस पॉइंट को आप जरूर क्लियर करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संत कबीर स्टेट अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला विजेता कौन है, तो वो है नीरज देवी। कहाँ की है, अलीगढ़ की। कहाँ की, अलीगढ़ की। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्च भारत की पहली सेमी कंडक्टर यूनिट। जो यूपी आपका है, वो यूपी जो है पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च पर सेमी कंडक्टर यूनिट बन करके उभरा है। इसमें क्या हुआ है, ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में ये जो है यूनिट बनाई गई है। ठीक है, बिजली विभाग से रिलेटेड है। ये यूनिट गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। इसका उद्घाटन कौन किया, नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो है 2028 तक परिचालन शुरू कर देंगे इसका। 2028 तक इसका जो है कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। सहयोगी कौन कौन किए हैं इसमें, इसमें सहयोग कौन दिया है इसको बनाने में, इस यूनिट की जो है स्थापना करने में, तो एचसीएल कंपनी और फॉक्सकॉन कंपनी आई है, जो ताइवान की है। फॉक्सकॉन कंपनी कहाँ की है, ताइवान की है। ये दोनों ने मिल करके भारत के इस प्रोजेक्ट पर, वो भी यूपी में, बहुत अधिक सहायता किए हैं। ठीक है, अगला क्या हुआ है, यूपी आबकारी निर्यात नीति। यूपी में आबकारी निर्यात नीति अपनाई गई है। उस नीति में, उस नीति की जो टाइम पीरियड है वो 2026 से 2029 तक है, 3 साल तक। ठीक है ना, 2026 से लेकर के 2029 तक यूपी आबकारी निर्यात नीति की जो प्रणाली है, उसकी जो टाइम पीरियड है, अवधि जो है 2026 से 2029 तक चलेगा। भारत का पहला राज्य है जो आबकारी तत्व के लिए अलग निर्यात नीति तैयार किया है। पूरे ऑल इंडिया में पहला स्टेट यूपी है जिसने जो है आबकारी विभाग से रिलेटेड कोई भी आयात निर्यात करना है तो उसकी एक मतलब डिजिटल लेवल का जो है रिपोर्ट तैयार किया है। ठीक है ना, एक डिजिटल लेवल की नीति अपनी बनाई है, रणनीति बनाई है, उसके प्रोसेस बनाए गए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं कि कैसे जो है आबकारी आयात निर्यात को और अच्छे से सुटेबल तरीके से किया जा सके। ये पूरे भारत में स्टेट में, पूरे भारत के स्टेट में सबसे नंबर 1 पे यूपी है। यूपी हाईटेक मीडिया टावर। ठीक है, यूपी जो है सबसे अधिक मीडिया का हाईटेक टावर बना। ठीक है ना, ये कब की हुआ है, राम गंगा आवास योजना के अंतर्गत इसे जारी किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राम गंगा आवास योजना के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक अभियान जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वो अभियान क्या है, तो उस अभियान का नाम है यूपी हाईटेक मीडिया टावर। उस अभियान का नाम क्या है, यूपी हाईटेक मीडिया टावर। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूपी, हाल ही में यूपी का हाईटेक मीडिया टावर जो बनाया गया है वो किस प्रोजेक्ट से लागू किया गया है, किस प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो वो आपका आंसर होगा राम गंगा आवास योजना के प्रोजेक्ट से ये जारी किया गया, उसी से संबंधित है। ठीक है ना। अच्छा, ये कहां पे बनाया गया है, ये टावर को कहां पे रखा गया है, मीडिया टावर को, स्थान इसका है बरेली में। कहां पे, बरेली में। इससे एक किससे प्रेरणा लिया है, ये काम करने के लिए इसको इंस्पायरेशन कहां से मिली है, प्रेरित कैसे हुआ है, तो गार्डन्स बाय द बे सिंगापुर। सिंगापुर में एक जगह है गार्डन्स बाय द बे, वहीं से इसको जो है ये प्रेरणा मिली है और इसने ऐसा काम किया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए बनाया गया है। इसका मेन टारगेट है कि जो भी गवर्नमेंटेड स्कीम निकलती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए जो है ये स्पेशल मीडिया बनाई गई है और ये प्रचार करके उन तक पहुंचाएगी, और ताकि भारत के जन जन तक जो है, आम जनता तक भारत जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो एकदम अच्छे से सबको पता हो जाए टाइम से। ठीक है,
और भी यूपी में तमाम सारी चीजें हुई हैं जो हमने एकदम शॉर्ट करके लिख दिया है, घटना वाइज नहीं लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो उसके टॉपिक थे हमने नोट किया है, इसी नाते इसको हम अन्य घटनाओं में रख दिया है, अदर हैपेंस में। देखते हैं क्या होता है। ताज महोत्सव एक मनाया गया है आगरा में शिल्पग्राम में। कहां पे मनाया गया है? ताज महोत्सव मनाया गया है 2026 फरवरी महीने में, यूपी में, आगरा में, शिल्पग्राम में। ठीक है ना। यूपी का बजट जो है लागू किया गया है फरवरी 2026 में। ठीक है, 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपया यूपी का जो बजट हुआ है, फरवरी में लागू हुआ है, जारी किया गया है, वो 9.12 लाख करोड़ रुपए की बजट आई है। अगला क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे चलाई गई है, 2026 में शुरू किया गया है, ये प्रयागराज से मेरठ तक चलेगी। ठीक है, एक गंगा एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है, 2026 में स्टार्ट हुई है, ये प्रयागराज से मेरठ को जोड़ेगी, प्रयागराज से मेरठ तक चलती है। एक अगला घटना क्या है? एक अगली जो डाटा बन के आई है, एआई एंड डाटा हब। यूपी जो आपका है ना, वो एआई और डाटा का हब बना दिया गया है, और ये कहां बनाया गया? लखनऊ में और ग्रेटर नोएडा में, दो जगह बनाई गई है, एआई का और जो है डाटा हब। मैंने एआई का और डाटा कलेक्टिंग का एक हब बनाया गया है, जो लखनऊ में भी है और ग्रेटर नोएडा में भी है, ये यूपी में है। ठीक है, कब बनाया गया है? फरवरी 2026 में। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान में यूपी प्रथम स्थान पर रहा है। जो मतलब मातृत्व अभियान जो भी महिलाओं से रिलेटेड जो है, वोमेन्स मदर्स मिशन जो भी चलते हैं गवर्नमेंट के, उसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे फर्स्ट पर था, और ये इसका रिकॉर्ड, इसकी सूचकांक कब जारी की गई है? वो जारी की गई है फरवरी 2026 में। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान यूपी अभियान में यूपी का स्थान कौन सा है? तो फर्स्ट है भैया। ठीक है, सप्तऋषि परियोजनाएं चलाई गई है फरवरी 2026 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये काशी में चलाई गई है, इसमें 7 नए घाट का निर्माण किया गया है। ठीक है, सप्तऋषि परियोजना, ये भी एक जो समझ लीजिए मिशन है, प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसमें 7 जो है नए घाटों का निर्माण हुआ है। कहां पे? काशी में। कहां पर? काशी में, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक महोत्सव मनाया गया, हाथी महोत्सव। कहां मनाया गया? लखीमपुर में एक है दुधवा नेशनल पार्क, सुने होंगे आप, बहुत फेमस जो है अभ्यारण्य है दुधवा नेशनल पार्क, वहीं पर हाथी महोत्सव मनाया गया है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, मिल्क और शुगर उत्पादन के अगर हम बात कर लेते हैं, उसकी डाटा निकाली गई है, तो यूपी सबसे फर्स्ट पर है। भारत में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेटों में यूपी सबसे फर्स्ट पर है। इसके उत्पादन में, मिल्क एंड शुगर के उत्पादन में, चीनी और दूध के उत्पादन में यूपी में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये डाटा कब आया है जारी होकर के? फरवरी 2026 में। खजनी उत्पादन केंद्र यूनिट, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आप ध्यान देंगे। खजनी उत्पादन केंद्र यूनिट, ये गोरखपुर में 65 करोड़ रुपए में जारी की गई है। इसकी बजट जो आई है, गोरखपुर में यूनिट स्थापित किया गया है, और इसकी जो बजट जारी की गई है वो 65 करोड़ रुपए की है। यूपी और जर्मनी का समझौता हुआ है। एक समझौता, अक्सर समझौता नेशनल लेवल की होती है और इंटरनेशनल लेवल की होती है। ठीक है, लेकिन एक समझौता फरवरी 2026 में देखेंगे यूपी स्टेट लेवल की, कि जर्मनी और यूपी में एक समझौता किया गया है, और उस पर 10,000 करोड़ रुपए का हस्ताक्षर भी किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए उसमें अनुदानित किए गए हैं उस समझौते में। ठीक है ना। तो अब बताइए, कंटेंट आपको यूपी से रिलेटेड फरवरी माह का कोई भी करंट अफेयर मेरे हिसाब से तो नहीं बचा। साइंस एंड टेक का नहीं कहेंगे, साइंस एंड टेक का अलग आएगा, जैसा कि हमने वीडियो से पहले प्रारंभ में ही बता चुका हूं। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट बेस्ट लगा हो, तो आपका काम है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके प्रमोट करना। ओके, राधे राधे।